बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम आपके लिए पेज नंबर 72 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर 14 है, क्योंकि हमने पिछले लेसन में टाइप 2 एंड टाइप 3 फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब ये टाइप 3 फैक्टराइजेशन जो है उसको हम पढ़ रहे थे, उसकी सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 टाइप 3 जो फैक्टराइजेशन है उससे रिलेटेड है। तो ये हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 पेज 72 पे एग्जाम्पल नंबर 14 है। ये रिलेटेड है टाइप 3 फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइज, ये है फैक्टराइज x minus 2 x plus 2 x minus 1 into x minus 4 plus 2x square। ये है आपकी सॉल्व एग्जांपल। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन उसमें ये देखें, आप गौर करें तो आपको इस तरह से इन नंबर्स को अरेंज करना होता है कि दो दो नंबर्स ये हैं, दो नंबर्स ये हैं। कोई ऐसे दो नंबर्स के दो पेयर आपने बनाने हैं, चारों नंबर्स के दो पेयर बनाने हैं जिनमें ये चीज जो है मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल होनी चाहिए। जैसे -2 मल्टीप्लाइड बाई +2 तो ये -4 हो जाएगा। इसी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाई -4 ये +1 है, सॉरी ये +1 है, ये देख लें जरा। तो -4 मल्टीप्लाइड बाई +1 ये भी -4 हो जाएगा। दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये पेयर इस तरह ये बना हुआ है। आपका गिवन जो है, गिवन क्या है, x minus 2 इंटू x plus 2 इंटू x plus 1 इंटू x minus 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये गिवन है आपका। अब आप देखें, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इनको पहले आप ब्रैकेट के अंदर रख लें, दरमियानी ब्रैकेट में ये पेयर बन गया x minus 2 इंटू x plus 2। ये एक पेयर बना है क्योंकि जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है ये -4 हो गया, इसलिए। और इसका पेयर इसलिए, अगर इसको हम इसके साथ मिलाते तो फिर ये -2 आना था, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते तो ये -8 हो जाना था। तो इस तरह ये इक्वल नहीं आने थे। इसलिए हमने वो पेयर चुने हैं जो कि ये नंबर्स दोनों मल्टीप्लाई हों दोनों के, तो वो इक्वल आए। इनटू
दूसरा नंबर क्या है, x माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये देखें, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है। प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो इधर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4, क्योंकि इसका 1 है और मल्टीप्लाइड बाई -4 है, ये इक्वल है, तो इसलिए ये हमने ये अरेंजमेंट रखी है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4, ये एक्स स्क्वायर -4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -4x, और ये इसको अगर आप 2 का स्क्वायर भी लिख रहे हैं तो फिर भी ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -4, एक्स स्क्वायर -3x, या इसको आप पहले इसी तरह ही लिख लें, फिर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4, ये इसके फैक्टर्स बने हैं, प्लस 2x स्क्वायर जी। इसके बाद आपने इसको एक्स स्क्वायर, इसको कर लें, एक्स स्क्वायर -4 आ गया, और ये आ जाएगा, इसमें अगर आप इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो ये इन दोनों में x कॉमन है, बाकी बचेगा x -4 प्लस 1 कॉमन, x -4 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 इंटू, ये हो जाएगा, बल्कि इसको तो आप लिखेंगे, आप कॉमन नहीं लें, आप इसको लिखें एक्स स्क्वायर -3x, क्योंकि -4x में से प्लस x निकल गया तो -3x, और ये बन गया, इसको आप दरमियानी ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर -3x -4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, और ये आपका यहां तक हुआ है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर -4 जो है उसको आप क्या करें, ये इसको इसके साथ मिलाएं, इधर आपने एक्स स्क्वायर -4 और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर -4 -3x, इसकी तरतीब बदल लें। अब आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -4 दोनों में इक्वल हो गया है, तो आप लिख सकते इधर सपोज या लेट एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू y। सो ये हो गया y, ये y हो गया, और इसमें y
3x प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y आ गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह भी y आ गया और इधर -3x और प्लस ये 2x स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। किस तरह से कि ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ब्रैकेट को खोलें, वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इसमें ऐड कर दें। अब आप देखें ये इसके क्या होंगे, वो बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे कि 2 1 are 2, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी प्लस करें तो 3 आना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए। वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2x स्क्वायर। अब आप देखें कि इन दोनों में ये 4 बन गई हैं टर्म्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, बाकी y माइनस 2x बच गया और इनमें x कॉमन है और इन दोनों में, और ये हो जाएगा y माइनस 2x। अब y माइनस 2x कॉमन है, y माइनस 2x कॉमन है और बचेगा y माइनस x बकाया। अब आपने y की वैल्यू लगा देनी है इधर, as we know हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू y, सो जहां जहां y है वहां आप x स्क्वायर माइनस 4 लिख दें। तो पहले ये y है, यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4, आगे माइनस 2x और उसके बाद y माइनस x है, यानी x4 x स्क्वायर माइनस 4 और आगे माइनस x। अब आप इसको तरतीब दे लें, x जो है वो दरमियान में आ जाए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल जो है ये आपकी सॉल्व हो चुकी है।